रक्त की बात आती है तो सबसे पीछे हट जाते हैं, झटका लग जाता है। वीर्य की बात आती है तो छाती फुला करके सबसे आगे आ जाते हैं, है ना? ये अच्छा ऑफर मिला है। जब आपका कोई परिजन रोगी पड़ जाए और आप उससे मिलने के लिए चिकित्सालय में जाएं और जब आप उससे मिलते हैं तो वह रोगी आपसे कहे कि अच्छा हुआ आप आ गए, क्योंकि मुझे रक्त की बहुत आवश्यकता थी इस समय। अब आप जो रक्त मुझे देंगे इससे मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मेरे प्राण बच जाएंगे। यह बात सुनते ही आपको झटका लगता है, आपके प्राण सूखने लगते हैं। लगता है भाई यार गलत समय पर आ गए। और 10 लोगों से रक्त मांगेंगे ना तो मुश्किल से कोई एक देगा, बाकी के 9 भाग लेंगे, किनारा कर लेंगे। वहाँ पर चिकित्सक आ जाए और वो कहे ये कौन है, कि हमारे रिश्तेदार, तो उनके सामने एक बोतल रख दे चिकित्सक के, ये बोतल रखी है, इसमें अपना रक्त भर दो, इसको बहुत आवश्यकता है तुम्हारे रिश्तेदार को, इस रोगी को। यह सुनते ही वहाँ से फटाफट निकल लेंगे सभी। सोचेंगे जब इसको रक्त मिल जाएगा तब वहाँ लौट करके फिर दोबारा इससे मिलेंगे, अभी नहीं, अभी गलत समय पर आ गया। यह स्थिति होती है। तो हम उसे ये कह देंगे कि पैसा ले लो लेकिन रक्त नहीं। पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग, लेकिन रक्त नहीं देते। क्यों? क्योंकि रक्त को हम महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं ये बहुत दिनों में बनता है, बहुत मुश्किल प्रक्रिया है रक्त बनने की। यदि रक्त की न्यूनता शरीर में आ गई तो मेरे अंदर भी बहुत सारे रोग आ सकते हैं। रक्त की बहुत महिमा है हमारे शरीर में, ये सब हम मानते हैं। रक्त को हम महत्व देते हैं, इसीलिए हम रक्त देने से पीछे हट जाते हैं। परंतु वीर्य को लेकर के हमारी स्थिति एकदम इससे विपरीत है। आपके सामने कोई स्त्री आ जाए और ये कहे ये मेरा गर्भाशय है, इसे वीर्य भर दो इसमें, एक से मांगेगी 100 देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और स्त्री नहीं है तो आप हस्तमैथुन करते हैं, मास्टरबेट करते हैं और वहाँ पर फेंक रहे हैं ऐसे ही। तो रक्त की बात आती है तो सबसे पीछे हट जाते हैं, झटका लग जाता है। वीर्य की बात आती है तो छाती फुला करके सबसे आगे आ जाते हैं, है ना? ये अच्छा ऑफर मिला है ना? क्यों? क्योंकि आप उसे समझ रहे हैं कि ये तो ऐसे ही बन जाता है, रक्त है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा नहीं है। रक्त तो हमारे शरीर में दूसरे चरण पर ही मिल जाता है। भोजन के बाद रस बनता है और रस के बाद रक्त बन जाता है, दूसरे ही चरण में रक्त मिलता है। लेकिन वीर्य बनने के लिए कई सारे चरणों को पार करना होता है। रक्त दूसरी धातु है और वीर्य सप्तमी धातु है। भोजन के बाद में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तब जाके शुक्र मिलता है। तो रस बनता है, रस के बाद रक्त बनता है, रक्त के बाद मांस बनता है, मांस के बाद मेद, अस के बाद अस्थि बनती है, अस्थि के बाद मज्जा बनती है, मज्जा के बाद शुक्र बनता है। तो जो सबसे अंतिम प्रक्रिया में हमें प्राप्त हो रहा है उसे फेंकने के लिए हम सबसे पहले तैयार हैं। और जो सबसे पहले बनता है उसमें इतनी हिचकिचाहट होती है हमें। तो यदि रक्त को इतना महत्वपूर्ण मानते हो तो वीर्य को क्यों नहीं? विचार करिए। वीर्य को देने के लिए उतावलापन और रक्त के लिए एकदम पीछे हट जाना, यह बिल्कुल ऐसे ही स्थिति है कि आप किसी को छाछ देने से, दूध देने से डर रहे हैं लेकिन घी देने से नहीं डर रहे हैं। कोई आपसे छाछ मांग रहा है तो कांप रहे हैं, और कोई आपसे घी मांग रहा है तो कह रहे हैं ले जा भैया और ले जा। जबकि आप गाय और भैंस को चारा खिलाएंगे, चारा के बाद में आपको दूध मिलेगा, दूध के बाद में उसका दही बनाया जाएगा, दही के बाद में उसको मथा जाएगा, मथने के बाद में फिर उससे मक्खन मिलेगा, मक्खन को गर्म करोगे तब घी मिलेगा। घी की प्रोसेस लंबी है। अब आप ही समझिए कि दूध बहुत महत्वपूर्ण होता है, दूध में शक्ति ज़्यादा है या घी में, है ना? घी ज़्यादा बहुमूल्य होता है या दूध ज़्यादा बहुमूल्य होता है? ऐसे ही जैसे छाछ और घी में अंतर है, ऐसे रक्त और वीर्य में अंतर है। तो यदि रक्त को इतना महत्व देते हैं तो वीर्य को इतना महत्व कब देंगे, जबकि अधिक महत्वपूर्ण वीर्य है। विचार करिए इस पर। लोग कहते हैं मास्टरबेट छूटता नहीं है, ये होता है वो होता है, क्या करूं? जब आप रक्त का महत्व समझ सकते हैं तो आप उसका बचाव करते हैं। ऐसे ही जब आप वीर्य का महत्व समझने लगेंगे तो आप उसका विचार करेंगे। और ये बातें बिल्कुल गलत हैं कि आप उसको बहुत दिनों तक रोकते हैं तो आपकी ये ग्रंथि फट जाती है, आपकी ये थैलियाँ फट जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि ऐसा होता है, ये सारे साधु संत जितने ब्रह्मचारी हैं उनकी थैलियों के परखच्चे उड़ गए होते अब तक। अपने आप को संभालिए, अपने आप को नियंत्रित रखिए। धन्यवाद।